वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो ये होते हैं हमारे मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये मिलेंगे हमें हमारे कोस्टल एरियाज में, जिसको हम लिटोरल एरिया भी कहते हैं। दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड लोकेटेड बिटवीन लैंड एंड सी। ये है हमारा सी और ये है हमारा लैंड। तो ये भी है एक तरीके का इकोटोन, जहाँ पे कि दो इकोसिस्टम मिल रहे हैं। हाईली प्रोडक्टिव होते हैं हमारे मैंग्रोव इकोसिस्टम, और ये बचाते हैं हमारे शोर लाइन को साइक्लोन, सुनामी, इन सब से। दे आर ब्रीडिंग एंड स्पॉनिंग ग्राउंड ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट फिशेस यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा जो एरिया होता है ना, इसमें वाटर होता है। वाटर में ही आपके ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत टाइप की फिशेस आपको मिलती है। मैंग्रोव्स जो होते हैं सॉल्ट टोलरेंट ट्रीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि सी वाटर यहाँ पे आते रहते हैं। तो वो ऐसे ही ट्रीज वहाँ पे मिलेंगे जो कि सॉल्ट कंटेंट को टोलरेट कर सके, और उन ट्रीज को हम कहते हैं हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड फाइट्स का मतलब होता है ट्रीज। तो मैंग्रोव्स हमारे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? मैंग्रोव्स हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। ये आप देख सकते हो, इसके बीच में आपको मिलेंगे मैंग्रोव्स। 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ आपको ये मिल जाएंगे, इसके बीच में। अभी इनका यहाँ पे मिलने का भी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि ये कहाँ पे मिलते हैं? हमें सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। अब जो हमारी रूट्स हैं, उनको सॉल्ट को फिल्टर करना है। सॉल्ट मतलब कि सॉल्ट वाटर में से बाहर ही रहेगा, और सिर्फ जो फ्रेश वाटर है H2O वही रूट एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस प्रोसेस में काफी एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी के लिए इनको चाहिए हाई सोलर रेडिएशन। और वो हाई सोलर रेडिएशन उनको इन ट्रॉपिकल एरियाज में ही मिलेंगे। जैसे कि कोल्ड एरियाज में तो सोलर सनलाइट होती है कम, तो वो एनर्जी इनको पोलर एरियाज में नहीं मिलेगी। सो दैट्स व्हाई दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रॉपिकल एरिया। अब इनमें एडेप्टेशन हम देख लेते हैं। ये लो ऑक्सीजनिक कंडीशन में रह सकते हैं। तो एडेप्टेशन इसमें मैंग्रोव प्लांट्स में आपको ये है लो ऑक्सीजनिक कंडीशन के लिए अडेप्ट। लो ऑक्सीजनिक मतलब कि वाटर लॉक्ड। अभी यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन है, मतलब कि वाटर है यहाँ पे। तो वाटर जहाँ पे भी होगा वहां पे आपकी ऑक्सीजन तो कम होगी ही, ऑक्सीजन कम है। और रूट्स को जो है रेस्पिरेशन, जो रूट्स है प्लांट्स के, वो करते हैं रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन करने के लिए इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये अडेप्टेड होते हैं कि उस लो ऑक्सीजन कंडीशन में ये रह सके, क्योंकि इनके पास में कुछ स्पेशल टाइप के रूट्स भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये रूट्स होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। ये है न्यूमेटोफोर्स। दीज आर द न्यूमेटोफोर्स, जो कि आपकी ऊपर आ चुकी है जमीन से, ताकि ये ऊपर आ सके और फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ले सके, क्योंकि इसके नीचे तो वाटर लॉक कंडीशन है और वाटर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। सो दीज आर द न्यूमेटोफोर्स, इन्हें हम कहते हैं एयर रूट्स। तो कुछ जो मैंग्रोव स्पीशीज है, जैसे कि एविसीनिया, एविसीनिया में आपको इस टाइप के रूट्स मिलेंगे। दूसरे टाइप के रूट्स जो होते हैं मैंग्रोव में, उनको हम कहते हैं प्रॉप रूट्स। ये है हमारे प्रॉप रूट्स। इस तरीके से ये स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि ये सी कोस्टल एरियाज में और वहां पे टाइड्स आते रहती है, तो इनको चाहिए स्टेबिलिटी। तो जैसे कि राइजोफोरा जो प्लांट है, मैंग्रोव ट्री है, उसमें आपको ये प्रॉप रूट्स दिखेंगे। तो जब भी कोई साइक्लोन्स आता है, तो इस तरीके की ये ट्रीज है यहाँ पे, और ये इनके इतने रूट्स हैं, न्यूमेटोफोर्स एंड प्रॉप रूट्स। तो ये जब साइक्लोन्स जो आता है, उसकी गति को ये कम करने का काम करते हैं, तो इसीलिए उनका जो स्पीड है वो कम हो जाती है कोस्टल एरियाज में, तब वो कम डिस्ट्रक्शन करते हैं। दूसरा जो मैंग्रोव्स में है वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनमें पाया जाता है विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। विविपैरिटी का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी जो हम सीड है, उसे हम जमीन में डाल देते हैं, उस सीड को, और उसके बाद वो वहां से जर्मिनेट करता है। बट इनमें क्या होता है कि जो जमीन है वहां पे तो काफी सैलाइनिटी है, तो उसमें सीड ग्रो नहीं कर सकता। तो जो सीड होता है वो हमारे प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट करेंगे। ये हमारे प्लांट की स्टेम से ही लगा हुआ है। तो जर्मिनेट करने के बाद फिर जाके ये सॉइल में जाएंगे। तो ये, इसे हम कहते हैं विविपैरिटी, विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये भी एक अडेप्टिव मैकेनिज्म है कि ये इनको जर्मिनेशन ना करना पड़े सलाइन वाटर में, और ये ऑलरेडी जर्मिनेट होके ही नीचे जाए। हम देखते हैं कि मैंग्रोव्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे। तो सुंदरबन मैंग्रोव है हमारे, महानदी मैंग्रोव्स, कृष्णा गोदावरी कावेरी डेल्टा पे, प्लस गुजरात में एंड रत्नागिरी महाराष्ट्र में। तो ये है हमारे मैंग्रोव एरियाज। इंडिया में जो सुंदरबन मैंग्रोव है, दे आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफिटिक मैंग्रोव्स इन द वर्ल्ड। सब दुनिया के सबसे बड़े जो मैंग्रोव्स हैं वो हमारे सुंदरबन है। सुंदरबन, ये है हमारे सुंदरबन। ये पूरा
इंडिया और बांग्लादेश में फैले हुए। इंडिया में जो सुंदरबन है 40% और 60% पार्ट इसका बांग्लादेश में है। और यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है हमारे पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, तमिलनाडु के। यहाँ पे है हमारे पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब हम इम्पोर्टेंस देखते हैं, तो ये है हमारा सी और यहाँ पे है हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो पहले तो सबसे पहले इनका इंपॉर्टेंस है कि डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स। अब रिवर्स यहाँ से आके उसके बाद ये सी में जाती है, तो ये मैंग्रोव से होते हुए जा रही है रिवर्स हमारी। ये अपने साथ में लेके आते हैं सेडिमेंट। वो सेडिमेंट्स अगर ओशन में पहुंच जाए, ओशन में और भी इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारे सी ग्रासेस होती हैं इकोसिस्टम, प्लस हमारा कोरल इकोसिस्टम होता है। तो ये जो इकोसिस्टम्स हैं उनमें अगर ये सेडिमेंट्स पहुंच जाए तो ये वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कोरल्स की भी डेथ हो सकती है, सी ग्रासेस की भी डेथ हो सकती है। तो जो ये मैंग्रोव है उस सेडिमेंट को ट्रैप करने का काम करते हैं अपने रूट्स में। तो ये एक तरीके से सेडिमेंटेशन करके इन इकोसिस्टम को भी बचाने का काम करते हैं। दूसरा, ये स्टेबलाइज करते हैं हमारी कोस्ट लाइन को बाय रिड्यूसिंग इरोजन कॉस्ड बाय स्टॉर्म सर्जेस, करेंट्स, वेव्स, टाइड्स। मतलब यहाँ से जितनी भी हमारी करंट्स जा रही है वो कहाँ से, इन मैंग्रोव फॉरेस्ट से होते हुए जाएंगी। अब यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो क्या करेंगे, उसकी स्पीड को कम कर देंगे। दूसरा, मैंग्रोव में जो पीट है, पीट का मतलब ये है कि जो सॉइल है प्लस वाटर, वाटर जिन सॉइल में होता है उससे हम बोलते हैं पीटी सॉइल। तो उस सॉइल में जब हेवी रेनफॉल होगी या उससे जो फ्लड होता है उसका वाटर को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे फ्लड कंडीशन भी हमारी कम हो जाती है। एंड दे प्रिवेंट कोस्टल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को, जैसे कि अगर रिवर यहाँ से होते हुए जा रहे हैं तो ये अपने साथ इस एरिया की सॉइल को भी ले जा सकते थे, बट इन मैंग्रोव ट्रीज की जो रूट्स हैं वो उस सॉइल को बाइंड करने का काम करते हैं, तो इससे वो जो सॉइल है वो इरोड होने से बच जाती है। ये इम्प्रूव करते हैं वाटर क्वालिटी को बाय रिमूविंग न्यूट्रिएंट्स एंड पॉल्यूटेंट्स। तो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि अगर कोई रिवर है उसमें हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट उसमें आ गया है, और एग्रीकल्चर में क्या होता है हमारा फर्टिलाइजर्स में हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये भी उसमें होगा रिवर वाटर में। अब ये रिवर वाटर अगर पहुंच जाता है हमारे कोरल्स में, जो कोरल इकोसिस्टम तक अगर पहुंच जाता है तो वहां पे यूट्रोफिकेशन हो सकता है, और यूट्रोफिकेशन की वजह से हमारे कोरल्स जो होता है डैमेज हो सकता है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये पहले ही उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो हमारा न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, इससे पहले कि वो सी में पहुंच जाए, यहीं पे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं प्लस टॉक्सिकेंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इससे ये बाकी जो इकोसिस्टम है उसको बचाने का काम करते हैं। दूसरा, दे आर हैबिटेट फॉर मैनी कॉमर्शियल फिशेस। तो इस तरीके से ये हमारे मैंग्रोव प्लांट है, इनके नीचे का जो वाटर है यहाँ पे बहुत सारी फिशेस, आपको फिश मिलेगी जो कि फिशरीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनका ब्रीडिंग, स्पॉनिंग, रियरिंग ऑफ फिशेस यहाँ पे होता है, प्लस अबंडेंस ऑफ सी फूड। तो सी फूड में बाकी सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि ऑक्टोपसेस है, हमारे श्रिम्प है, ये सब कुछ। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं जो फिशरमैन है उनको। प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिटिल ब्लू हेरोन, ग्रेट्स, प्लस ब्राउन पेलिकॉन्स, ये सारी बर्ड स्पीशीज हैं जो कि यहाँ पे आती है हमारे, जैसे रशिया से माइग्रेट करके विंटर के टाइम पे विंटर अवॉइड करने के लिए वो आ जाती है हमारी एशिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी। इसके अलावा यहाँ से हमें वुड, फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स और बहुत सारे एडिबल प्लांट्स भी मिलते हैं वहाँ के जो लोकल पीपल है। प्लस दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे काफी हाई होती है, अलग अलग टाइप के आपको एक्वेटिक स्पीशीज यहाँ पे मिलेंगे। एंड मैंग्रोव्स एक्ट एज कार्बन सिंक। कार्बन सिंक कैसे, कि जो पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहां पे आपने देखा कि डेंस फॉरेस्ट है, इतने सारे यहाँ पे ट्रीज हैं, तो ये ट्रीज एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और दूसरा, जब इनकी डेथ हो जाती है, व्हेन द ट्रीज डाई, तो ये नीचे सिंक हो जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि वाटर लॉक कंडीशन है, ऑक्सीजन भी कम है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी कम होती है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन इनका कम होता है। तो जब डिकम्पोजिशन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम इमिट होगी, क्योंकि जब भी कोई भी चीज डिग्रेड होती है, डिकम्पोजिशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो जाके हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती है। बट यहाँ पे क्योंकि डिकम्पोजिशन ही कम हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कम रिलीज होगी। नाउ थ्रेट, तो अब इनको थ्रेट्स है, क्योंकि जो हमारे कोस्टल एरियाज में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन रह रही है और उनको फिर एग्रीकल्चर भी करना होगा, तो ये काफी कन्वर्ट कर दिए गए हैं एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए। मैंग्रोव ट्रीज को काट के वहां पे एग्रीकल्चर किया जाता है, प्लस फूड, फॉडर, इन सब चीजों के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। सैलिनाइजेशन मतलब कि सैलिनिटी
इनकी बढ़ जाती है। कैसे? जैसे कि हमारा सी का लेवल बढ़ेगा तो उतना पानी और ज़्यादा इनमें आएगा तो सलाइनिटी बढ़ेगी। कोई भी स्पीशीज़ है जो भी यहाँ पे रह रही है वो एक स्पेसिफिक सलाइनिटी में ही अडेप्टेड है। मतलब कि आपका जैसे ब्रैकिश वाटर यहाँ पे होता है तो उसी के लिए अडेप्टेड है। अगर सलाइनिटी और बढ़ते जाएगी और उनकी कैपेसिटी उतना वाटर को सॉल्ट को फिल्टर करने की नहीं है तो वो धीरे-धीरे खत्म होते जाएँगे। इकोलॉजी सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज़ भी जॉइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू आवर वेबसाइट लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।